हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल प्रीवियस पेपर्स में। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने 10th 11th 12th का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30%। वो उसके बारे में हम जितनी भी वो सिलेबस रिकॉर्डिंग अपडेट्स है, यो कितने मार्क्स का आपको पेपर आएगा, क्या टाइम रहेगा, इस सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, चाहे वो जॉब्स रिलेटेड अपडेट है, एजुकेशन रिलेटेड अपडेट है, चाहे एनी ऑल प्रीवियस पेपर्स जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो जेके बोस ने जो आपका जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है 10th 11th 12th के एग्ज़ाम के लिए। ये 2021 के से 22 तक जितने भी एग्ज़ाम्स जो है वो जो है सिलेबस जो है 10th 11th 12th का जो है 30% कम कर दिया गया है। 70% आपको पेपर्स आए, जो है आपको 70% का 70 नंबर का आपको पेपर आएगा और आपको उसी के हिसाब से आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। मार्क्स आपको 100 में से ही मिलेंगे। आपको जो है 70% जो है अटैम्प्ट करना है। 30% जो है वो इसलिए कम कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 30% जो सिलेबस है वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है। तो जिन बच्चों की फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल होते हैं उनका जो है उनको तो पहले जो उनका एग्ज़ाम्स जो है उनको तो 70% का जो उनको तो पहले भी 70 मार्क्स का उनका जो पेपर रहता था और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो जो 70% 70 नंबर का जो आप उनका जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो जिनके प्रैक्टिकल होते थे उनका जो पेपर आता था, अब उनका जो है 49 का पेपर आएगा और 30% प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल है उनको उसके लिए कोई भी उन्होंने 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का ही होगा। उस टाइम अलाउड जो है टाइम अगर उन्होंने 2.5 आवर्स अगर पहले होता थे तो अब 2 होंगे, अगर 3 होते थे तो 2.5 होंगे। तो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकालेंगे वो जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम से जो है उससे जो है पहले हो जाएंगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपको 10 क्वेश्चन आए हैं, अगर आपने 3 कर दिए तो इसका मतलब आपको ये नहीं कि आपको 10 में से 10 मिलेंगे, नहीं, जितने आपने सही किए होंगे उसी के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। सेक्शन ए सेक्शन बी आपकी सेक्शन सी होंगी। ओवरऑल जो है 100% आपका रिज़ल्ट होगा। तो क्या क्या गाइडलाइंस जो फॉलो करनी है आपको वो मैं बता देता हूँ आपको। जेके बोस रिड्यूस 30% सिलेबस फॉर क्लास 10th 11th 12th एग्जाम्स। Jammu and Kashmir Board of School Education JK Bose notification. It is notified for all information of all the concerned that in view the prevailing COVID-19 pandemic, student appearing the forthcoming annual regular examination of 2020-21 of class 10th, 11th and 12th of Kashmir Division Winter Zone area of Jammu Division and duty in Ladakh and annual regular examination 2021 to 22 in summer zone areas of Jammu Division are hereby informed that they shall have to attempt 70 marks are from the questions papers will shall be treated as 100% for result completion, thereby a resultant concession of 30%. It is clarified that इन्होंने बताया है कि जितने भी जो 10th 11th 12th के जो एग्ज़ाम है 2021 से 22 तक उनका समर जोन है, चाहे विंटर जोन है, चाहे वो लद्दाख के हैं, किसी भी डिवीज़न के हैं, उनका जो पेपर जो है 70% मार्क्स का जो है आपको दिया जाएगा। लेकिन आपको ये मार्क्स मिलेंगे वो 100 में से ही आपको दिए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया है द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट फ्रॉम द इंटायर सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सेशन, हाउएवर द स्टूडेंट शैल हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैविंग वेटेज ऑफ 70% मार्क्स इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चन marks obtained by a student who attempt less than 70% from the question paper shall be raised proportionately। आपको यह 70% का मार्क्स का जो पेपर दिया जाएगा आपको उसी के अंदर जो है सब अटैम्प्ट करना है। तो उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट दिया उन्होंने फॉर सब्जेक्ट हैविंग नो प्रैक्टिकल कोर्सेज द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड द स्टूडेंट हैज़ टू अटैम्प्ट क्वेश्चन विद ए टोटल ऑफ 70 मार्क्स। जिन बच्चों का कोई भी जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों का तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, तो इसलिए उनका जो पेपर्स है वो 100 मार्क्स का आएगा, लेकिन आपको जो अटैम्प्ट है वो 70 मार्क्स का करना है। हाउएवर फॉर सच सब्जेक्ट विच हैव बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट द कंसेशन विल अप्लाई टू थ्योरी पार्ट ओनली। जो उनको जो है उन्होंने सिर्फ थ्योरी पार्ट को ही
थ्योरी पार्ट को ही लिखना है, बाकी सब नहीं लिखना है। तो उसके बाद जो थर्ड है, द टाइम allotted for attempting the question paper during examination has been reduced proportionately according the paper having 3 hours duration shall be having only 2.5 hours time period attempting the question are like otherwise 2.5 hours and इसका मतलब है कि अगर आपका पहले पेपर अगर आपका 3 हावर्स दिए जाते हैं तो पेपर्स करने के लिए उसका आधा घंटा लेस कर दिया जाएगा, यानी कि 2.5 हावर होगा। अगर 2.5 हावर दिए थे तो 2 हावर्स होगा। तो उसके बाद उन्होंने दिया है फोर्थ, इन केस ऑफ सब्जेक्ट हैविंग ए प्रैक्टिकल पोर्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लास 11th and 12th एक्सटर्नल असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन एंड इन दिस रिगार्ड नोटिफिकेशन शैल बी इशूड सेपरेटली। जो प्रैक्टिकल होगा वो सेपरेटली लिया जाएगा। द कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैरिंग 70% मार्क्स फ्रॉम द एंटायर क्वेश्चंस पेपर। द स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनी सेक्शन फ्रॉम द चॉइस एंड देयर शैल बी नो belief to attempt the same from a particular section. Only questions having internal choice will not be considered to separate question. The students shall have to attempt only one of the question. आपको चॉइस दी जाएगी और अगर आपको सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें आर पूछा गया है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप दोनों पहले कर लो और लास्ट वाला रहने दो, ऐसा नहीं कर सकते। आपको चॉइस वाला एक ही क्वेश्चन करना होगा, दूसरा नहीं। उसके बाद जो है सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एक्सेट्रा दैट हैव ए प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ 30 मार्क्स। जिन बच्चों के फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि उनका प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है और थ्योरी जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, उन स्टूडेंट्स का जो है 49 मार्क्स का आप थ्योरी अटैम्प्ट करनी होगी और विच विल बी रेस्ड एट 100 मार्क्स, और उनको मार्क्स जो है 100 मार्क्स के ही दिए जाएंगे, उसी हिसाब से दिए जाएंगे जिस हिसाब से आपने पेपर किया होगा। अटैम्प्ट आपको सिर्फ 49 मार्क्स का ही करना है। In case of multiple choice type questions, MCQ, each MCQs attempted by candidate shall be marked individually. The same shall be applied to the grammar portion. In case of language subject, for example, a candidate attempting 3 MCQ out of 10 shall be awarded 3 out of 3 instead out of 10. मैंने पहले बता दिया आपको कि मान लो अगर आपको 10 MCQ आए हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं तो आपने 10 में से 3 कर लिए, तो आप ये नहीं कहोगे कि मुझे 10 में से 10 ही आए, क्योंकि आपने मल्टीपल चॉइस जो है वो आपको 10 के 10 ही करने होंगे, क्योंकि ये एक मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप ये करना चाहते हो कि मैंने 49 मार्क्स का जो अटैम्प्ट कर दिया और मतलब 10 में से 3 कर लिए, ऐसा नहीं हो सकता। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको 10 ही करने होंगे। तो उसके बाद जो है आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ऐसे ही हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।